विपक्ष द्वारा संसद में हंगामा कोई नई बात नहीं, किंतु इसका प्रतिशोध संसद टेलीविजन ले, ऐसा आपने न तो कभी देखा होगा और न सुना होगा। ऐसा एक अजीब वाकया 24 जून 2024 को घटित हुआ, जब राहुल गांधी और उनके समर्थक सांसदों द्वारा संसद में किए गए शोर शराबे का बदला संसद टीवी ने बहुत अलग तरीके से लिया। दरअसल नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन सदन में पहुंचे तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी उनका मजाक उड़ाने के इरादे से तैयारी करके आई थी। पहले तो लोकसभा प्रांगण में फोटो सेशन के दौरान सभी विपक्षी सांसदों ने हाथों में संविधान की प्रतियां थाम रखी थी और उनका नारा था कि हमने संविधान को बचा लिया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल को आगे करने की बजाय अयोध्या से सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद को मीडिया के कैमरों के सामने अग्रिम पंक्ति में रखा। इस तरह अखिलेश ने बीजेपी और पीएम मोदी का मनोबल तोड़ने और उन्हें नीचा दिखाने की रणनीति पर काम किया। इसके बाद जब सदन शुरू हुआ तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव बड़े विपक्षी दल होने के कारण पहली पंक्ति में बैठे। यहां भी अखिलेश यादव ने डिंपल को तरजीह देने की बजाय अवधेश प्रसाद को अपने और राहुल गांधी के बीच में बैठाया, मानो वे बीजेपी और पीएम मोदी को चिढ़ाने का इरादा बनाकर आए थे। अयोध्या में हुई हार से बीजेपी पहले से तिलमिलाई बैठी थी। राम की नगरी में हुई हार और समाजवादी पार्टी का एमपी चुने जाने से पूरे देश में बीजेपी की जबरदस्त किरकिरी हुई थी। ऐसे में अयोध्या से अपने एमपी अवधेश प्रसाद को पीएम मोदी के ठीक सामने बैठाकर राहुल और अखिलेश ने उन पर मानसिक दबाव बनाने का गेम खेला। इसके बाद सदन में नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ लेने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी क्रम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायस पर शपथ लेने गए तो विपक्ष की तरफ से काफी शोर शराबा मचाया गया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों ने तो टीका टिप्पणी करते हुए उन्हें संविधान की प्रतियां दिखाईं। हालांकि मर्यादित आचरण करते हुए पीएम मोदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बाद में संसद टेलीविजन ने दो काम किए। पहला, पीएम मोदी का एक बयान रिकॉर्ड किया जिसमें देश को याद दिलाया गया कि यह साल कांग्रेस द्वारा संविधान की हत्या करने और इमरजेंसी लगाने की गोल्डन जुबली वाला साल है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। देश इसके अलावा संसद टीवी ने उसी शाम इमरजेंसी में कांग्रेस की काली करतूतें याद दिलाने के लिए एक वीडियो फिल्म भी प्रसारित कर दी। चूंकि देश में 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी तो इस दिवस की पूर्व संध्या पर इस तरह का वीडियो जारी करना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। 25 जून साल 1975 की रात स्वतंत्र भारत के इतिहास में लगे आपातकाल को लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे और देश में सरकार ने नागरिकों के अधिकारों पर अंकुश लगा दिया था। 12 जून साल 1975 को ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया और उनके प्रतिद्वंदी राजनारायण को विजयी घोषित कर दिया। राजनारायण की दलील थी कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर तय सीमा से अधिक रुपया खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इस तरह संसद टीवी ने संसद के भीतर हंगामा करने वाले विपक्षी खेमे से एक ही झटके में बदला ले लिया। मजे की बात यह है कि राहुल के साथ गलबहियां करने वाले अखिलेश यादव और लालू यादव भी संसद टीवी के इस कृत्य का विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन सभी की राजनीतिक जमीन तो इमरजेंसी के विरोध से तैयार हुई है। इसलिए ही राजनीति के जानकार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंगा नहीं लेने का। दी आरएन शो के लिए राजेश एन अग्रवाल की रिपोर्ट। दी आरएन शो के नए एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें।